after studying the element, compound, mixtures, okay. Now another topic I'll start today is what are the physical and chemical changes. Okay. Another very important topic, physical and chemical changes. Now physical changes. Changes which are of reversible nature, changes which are of reversible nature. And no new substance is formed. No change in composition of the substance takes place. मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। रिवर्सिबल का क्या मीनिंग है, जैसे हमने आइस है, आइस को मेल्ट करो तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी को दोबारा फ्रीज कर दो, अगेन आइस विल बी फॉर्म। ओके, तो सब्सटेंस जो है दैट कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं है, पानी की भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, आइस वाटर में मेल्ट हो गया, वाटर अगेन चेंजेस टू आइस। ओके, वाटर को इवेपोरेट करो, इट विल चेंज इनटू स्टीम, स्टीम अगेन कैन बी कंडेंस बैक टू द वाटर। ओके, सो देयर इज़ नो कॉम्पोजिशन चेंज। इसी तरह से हम एक वेजिटेबल है उसको कटिंग कर रहे हैं, अब कटिंग से क्या होगा, वेजिटेबल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि एक घिया जो है वो तोरी में चेंज हो गई, या एक क्या मैं आलू जो है वो क्या मैं भिंडी में चेंज हो गया। क्या कोई कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं है। अगर आप एक पोटैटो लोगे और उसके स्मॉल पीसेस करोगे तो ईच स्मॉल पीस विल हैव द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ द बिग पीस। तो सेम कॉम्पोजिशन रहेगा, तो कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। स्पेशली जैसे हमने मिक्स किया दोनों साइड, तो मिक्सचर्स जो है इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ फिजिकल चेंज। अभी हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मिक्सचर्स के बारे में बताया था कि कुछ कंपोनेंट्स को मिक्स कर देते हैं, तो मिक्सिंग जो है व्हेन वी मिक्स टुगेदर, ओके, कोई नई चीज़ नहीं बन रही, सब कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट मिक्सचर जो है दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। के कंपोनेंट्स जो है रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट लूज देयर कॉम्पोजिशन, उनकी कॉम्पोजिशन फिक्स रहती है। के एंड चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएंगे फिजिकल चेंजेस में, 1 or 2 एग्जाम्पल आई टेक। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, evaporation of water, ये फिजिकल चेंजेस है कि चेंजेस विच आर ऑफ रिवर्सिबल नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट चेंज। अब ऑन द अदर हैंड दूसरी चेंजेस क्या होंगी, केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या होती हैं कि केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच द सब्सटेंसेस अंडरगो अ irreversible change। तो केमिकल चेंजेस, a change in which substances undergo irreversible change। रिवर्स नहीं हो सकती, ये नहीं कि आप उसको जैसे आई टेल यू कि वी आर कुकिंग द फूड, आटे को गूंथ के और करके फिर उसकी चपाती बनती है, क्या चपाती को हम दोबारा आटे में चेंज कर सकते हैं? नो। ओके, तो ये इरिवर्सिबल है, एक बार जो चेंज होगी उसको रिवर्ट नहीं कर सकते दोबारा उन रॉ मटेरियल्स में फ्रॉम विच वी हैव मेड दैट चेंज। ओके, तो ऐसी चेंजेस को इरिवर्सिबल। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस,
चेंज होगी कॉम्पोजिशन में हमेशा। मतलब दिस इज जो जैसे आयरन सल्फर है, मैंने आपको भी पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था, उसको हीट करेंगे तो आयरन सल्फाइड में चेंज हो जाएगा, तो उससे कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो गया। आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो आयरन और सल्फर से डिफरेंट हो जाती हैं। तो ऐसी चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे कि कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई सब्सटेंस की। क्या एंड सब्सटेंस जो है इरिवर्सिबल चेंज में आएगा एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। So such changes are called chemical changes. Okay. So for example, cooking of food, burning of paper. So these are the chemical changes. अब आई गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स, मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेती हूँ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के वन बाय वन, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज अ फिजिकल चेंज एंड हाउ इट इज अ केमिकल चेंज। जैसे क्लासिफाई द फॉलोइंग in physical and chemical changes. जैसे मैंने पहला आपको बताया था मेल्टिंग ऑफ आइस, because ice when melts it changes to water and water can again be frozen to form ice, दोबारा हम उसे आइस बना सकते हैं। तो इसलिए ये कौन सी चेंज है? फिजिकल। इसी तरह कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को कंडेंस करते हैं, जब स्टीम को हम कूल करते हैं तो इट चेंजेस टू वाटर, वाटर को अगेन वी कैन कन्वर्ट इनटू स्टीम बाय बॉइलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। चेंज ये इरिवर्सिबल नहीं है, चेंज कौन सी है? रिवर्सिबल है। स्टीम कैन बी कन्वर्टेड टू वाटर, वाटर कैन बी अगेन कन्वर्टेड टू स्टीम। ठीक है, तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम फिजिकल चेंज। Formation of water by passing electricity through a mixture of hydrogen and oxygen. कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिक्सचर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो, टेकन इन अ फिक्स रेशियो, तो देन वाटर विल बी फॉर्म। और ये पानी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे बना है, तो पानी को हम सिंपली हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये कौन सी चेंज आएगी? दिस विल बी अ केमिकल चेंज। दिस इज एनर्जी चेंज हैज टेकन प्लेस। तो एनर्जी चेंज हुई है तो केमिकल चेंज। इसी तरह से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि पानी को में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर डीकम्पोज करेगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे पानी बन रहा है और फिर पानी को डीकम्पोजिशन पे दोबारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन रही है, तो ये कैसे केमिकल चेंज है, फिजिकल क्यों नहीं है? ठीक, देखो यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर की फॉर्मेशन हुई है, और वाटर जब डीकम्पोज की है, ब्रेक की है, तब भी एनर्जी हैज़ बीन सप्लाइड। ठीक,
तो सिंपल मेथड से नहीं है कि सिंपल मिक्सिंग है उससे वो हो गया। इवेपोरेशन और इसमें भी क्या है, ये फिजिकल प्रोसेसेस हैं। क्यों है? क्योंकि मेल्टिंग जो है, आइस अगर आप पड़ी रहोगे तब भी वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट कर जाएगी। ठीक है, तो हमें कोई ज़्यादा हीट नहीं सप्लाई करनी पड़ती। कंडेंसेशन भी अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहता है, इवेपोरेशन भी ऑटोमेटिकली होती है बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो दिस इज, तो लेकिन ये अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगा, पानी में हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, देन ओनली इट विल डीकम्पोज इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसलिए ये जो है, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। देन मोर आई टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स नाउ। जैसे अगला देखो, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल को हम जब कट करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में कट जाता है, तो हर छोटे पीस का वही कॉम्पोजिशन होगा जो बड़े पीस का है। ठीक है, तो कोई कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आई, ओनली द स्मॉल पीसेस हैव बिकम। तो इसलिए दिस इज अ फिजिकल चेंज। Then burning of paper. When we burn a paper, तो पेपर चेंजेस इनटू ऐश, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऐश को दोबारा मिलाकर हम पेपर नहीं बना सकते, इट कैन नॉट बी फॉर्म। तो इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, पानी में शुगर को डिसॉल्व कर देना कि उससे स्वीट वाटर विल बी फॉर्म। इसको अब हम इवेपोरेट कर दें तो पानी से उड़ जाएगा सारा और शुगर विल बी लेफ्ट, तो वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स। ओके, तो पानी को सिंपली डिसॉल्व करके और उसमें शुगर मिक्स कर रहे हैं, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। लेकिन अगर यही देखो आप, अगर डिसोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर, लाइम, डिसोल्यूशन ऑफ लाइम इन वाटर। अब यहां आपको समझना पड़ेगा, लाइम जो है, लाइम एक्चुअली इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में हम डिसॉल्व करेंगे तो ये केमिकली रिएक्ट करेंगे दोनों। ओके, दे विल रिएक्ट टुगेदर, और रिएक्ट करके व्हाट विल दे फॉर्म, दे विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। यहाँ पे डिसोल्यूशन केमिकल चेंज की फॉर्म में हो रही है, इसमें डिसोल्यूशन फिजिकल चेंज में हो रही है। दिस यू विल हैव टू समथिंग यू विल हैव टू लर्न, क्योंकि अभी आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांगली हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस आपको नहीं पता, तो इसलिए अभी आप कुछ चीज़ों को आपको लर्न रखना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड chemically reacts with water, chemically reacts with water and forms calcium hydroxide. तो ये केमिकली रिएक्ट करेगा, ये आपको मतलब सो दैट यू मे लर्न द थिंग्स। ठीक, तो इसलिए लाइम को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो केमिकल चेंज, शुगर को या सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो
physical change. Okay? Then decomposition of calcium carbonate on heating. हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा. ओके, ये भी एक केमिकल चेंज है. कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो में डीकम्पोज हो जाता है. ये भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए रिएक्शन लिख देती हूँ. यू डोंट हैव टू लर्न, मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए. तो कैल्शियम कार्बोनेट ये किस में टूटेगा, ये डीकम्पोज करेगा. हीटिंग का साइन ये होता है डेल्टा एच, मतलब ट्राइंगल, इट इज हीटिंग. ओके, तो हीटिंग में ये किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें टूट जाएगा. तो इसलिए कौन सी चेंज हो गई, केमिकल चेंज. It is a chemical change. Now I take more examples. %98 आयरन, 98% तो आयरन को कर लिया. 1.5% कार्बन एंड 0.5% अदर एलिमेंट्स. to form stainless steel. तो स्टील, स्टेनलेस स्टील इन डिफरेंट एलिमेंट्स की मिक्सिंग, होमोजेनस मिक्सचर्स है. स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय. एलॉयज आर ऑलवेज द होमोजेनस मिक्सचर्स और दिस इज अ रिजल्ट ऑफ अ फिजिकल चेंज. ओके, तो यहाँ पे अब इनको आपस में जब मिक्स किया है तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये क्या बनेंगे, तो इट इज अ फिजिकल चेंज. The mixing of these elements to form stainless steel. Fifth, zinc dissolves in hydrochloric acid and hydrogen gas is evolved. मेटल, जिंक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करके गैस निकल रही है हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है केमिकली, तो इट इज अ केमिकल चेंज. तो ये चेंज कौन सी बन जाएगी, केमिकल. ओके, फिर सोडियम, मेटालिक सोडियम can be cut with knife. कि we can cut the metal with knife. तो नाइफ से काटने में छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, और जब छोटे पीसेस में टूट जाएगा तो उसमें कोई ये नहीं कि सोडियम की अपनी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे. तो इसलिए ये कौन सी चेंज आएगी, अब फिजिकल चेंज. तो दैट इज अ फिजिकल चेंज. इसी तरह से metal oxides dissolve in water to form metal hydroxides.
देखो मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व किया पानी में और नया सब्सटेंस बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इसका मतलब वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड केमिकली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चेंज भी क्या होगी, केमिकल चेंज। तो दिस विल बी अनदर केमिकल चेंज। फिर और एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, वी टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस चेंजेस। तो और एग्जांपल्स में जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर आयरन ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्री, ट्री अपने छोटे कॉम्पोनेंट वुड से, वुड में कट रहा है ट्री, फिर ग्रो कर जाएगा, तो कटिंग ऑफ ट्री फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज है अगर ट्री को हम कट कर रहे हैं। इसी तरह से बॉइलिंग ऑफ वाटर टू स्टीम, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, क्या आएगा, फिजिकल चेंज। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब को ग्लो कर रहे हैं, बल्ब को ग्लो करने पे क्या होगा, जब आप स्विच ऑफ करोगे तो अगेन द बल्ब विल बी पुट ऑफ, तो इसलिए ये क्या बनेगा कि दैट इज द अगेन फिजिकल चेंज, ग्लोइंग ऑफ बल्ब। कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, जस्ट एक इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसमें, लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। देन मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, तो मेल्टिंग है, बटर दोबारा फ्रीज कर जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। These are physical. Few more examples we take. बर्निंग ऑफ कैंडल, अब एक कैंडल जब बर्न करती है तो कैंडल बर्न करने पे क्या बनता है, देखो कैंडल जब बर्न करती है तो एक तो वैक्स जो है मेल्ट कर रही है, और दूसरा जो कैंडल के अंदर उसका मान लो उसकी बत्ती है जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ वैक्स इवेपोरेट भी होती है, क्या मेल्ट भी कर रही है, इवेपोरेट भी कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर बर्निंग ऑफ कैंडल में वैक्स इवेपोरेट्स टू फॉर्म, क्या क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। और सेकेंडली solid wax is melting to form liquid wax.
तो इसलिए यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड में भी चेंज हो रहा है और नए सब्सटेंस भी बन रहे हैं, तो इसलिए इट इज बोथ केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज भी हो रही है और फिजिकल चेंज भी हो रही है। ठीक है, इसी तरह अभी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था आयरन प्लस सल्फर पाउडर। ठीक है, देखो जब आयरन, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, आयरन एंड सल्फर पाउडर आर मिक्स्ड, तो ये कौन सी चेंज होगी? फिजिकल। ठीक, तो फिजिकल चेंज होगी। और यही अगर आयरन एंड सल्फर पाउडर आर मिक्स्ड एंड हीटेड टुगेदर, और जब हम दोनों को हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। तो फिर क्या बनेगा? देन इट विल बी अ केमिकल चेंज। तो आप ध्यान से समझो कि क्या नया सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि सो मेनी एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन यू एंड यू कैन मेक मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आप और भी बहुत सारे, हम स्विच ऑन करते हैं, फैन इज ऑन, क्या फैन ऑन होगा, फैन विल स्टार्ट रोटेटिंग, रोटेट करना शुरू कर देता है। स्विच ऑफ कर देते हैं, फैन दोबारा स्टिल हो जाता है। तो एक फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, रिवर्स हो रही है। मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब फिजिकल चेंजेस में आएंगे। फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो सब के सब फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस में बर्निंग है, केमिकल चेंज है। ठीक है, बर्निंग से नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, कुकिंग से नए सब्सटेंसेस बनते हैं। हमारे अंदर डाइजेशन हो रही है, खाना हमारे अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। वी टेक द रॉ फूड, और रॉ फूड डिफरेंट केमिकल चेंजेस के साथ हमारी बॉडी के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। देन इट गेट्स मिक्स विद द ब्लड। ठीक है, तो एक केमिकल चेंज है डाइजेशन। इस तरह रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेट कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं ब्रीदिंग से। ठीक है, तो ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं वो ऑक्सीजन बर्न कर रही है फूड को, और फूड की बर्निंग से एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीदिंग जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं, CO2 को बाहर कर रहे हैं, तो वो एक फिजिकल प्रोसेस है। तो इस तरह से मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यू कैन मेक द सेंस, आप खुद से उसको निकाल सकते हो कि वेदर इट इज़ अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, चेंजेस रिवर्सिबल नेचर की हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी सारी चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और वो चेंजेस हमारी सराउंडिंग्स में जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं जो इरिवर्सिबल नेचर की हैं। ठीक है, और जिसमें कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी केमिकल चेंजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंड फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आप ऐड कर सकते हो। आई हैव गिवन यू सो मेनी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन कंपाउंड एंड मिक्सचर इन माय लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको डिफरेंसेस बताए। अब दिस वन मोर पॉइंट यू कैन ऐड इन दिस कि कंपाउंड फॉर्मेशन जो है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज, वेयर एज जो मिक्सचर फॉर्मेशन जो है दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ फिजिकल चेंज। कि फिजिकल चेंज से मिक्सचर बनेगा और कंपाउंड जो है वो केमिकल चेंज के बाद बनेगा। ठीक है, तो दिस वॉज रिगार्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टॉपिक, कि क्या होती हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस एंड हाउ कैन वी क्लासीफाई दैम। ठीक है, तो उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द, तो आप ऐसे और सारे एग्जाम्पल्स ढूंढो और एग्जाम्पल्स ढूंढ के उनको क्लासीफाई करो। डू एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन डू। ठीक है, तो दिस इज, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो कई जैसे अगर आपको आता है कि वाटर है, ठीक है, वाटर की एक फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो। ठीक है, तो वाटर की फिजिकल चेंज क्या है? वाटर मेल्ट कर, फ्रीज कर रहा है, फिजिकल चेंज है। वाटर बॉयल कर रहा है, फिजिकल चेंज है।
और लेकिन वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सेपरेट कर दोगे तो वो केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक ही कंपाउंड वो या एक ही सब्सटेंस वो केमिकल चेंज भी शो कर सकता है, वो फिजिकल चेंज भी शो कर सकता है। तो दोनों तरह की चेंजेस उसमें आ सकती हैं। ओनली थिंग इज यू हैव टू सी वेदर अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और नॉट, एक नया बना है कि नहीं बना। ठीक है, तो उससे आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो कैन दिस इज हाउ वी हैव टू डू। तो इतना मतलब फिर नेक्स्ट टॉपिक में वी विल टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब आपका बेसिकली थ्योरी पार्ट काफ़ी ख़त्म हो गया इस चैप्टर का। तो अब मैं जो है फिर आपकी अब टेक्निक्स ऑफ द सेपरेशन की मिक्सचर्स में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स जिससे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो वो मैं अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। फॉर टुडे इट्स ऑल टुडे। ओके, बाय।